नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथमेटिक्स क्लासेस में। इस समय हम लोग ट्रेन पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख रहे हैं और लगभग इसके सभी टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब बारी है मिसलेनियस क्वेश्चन की, जिसमें इसके हर टाइप के क्वेश्चन को एक साथ इन्वॉल्व करेंगे, एक साथ सीखेंगे और हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और शॉर्ट टाइम में सॉल्व करने की, ताकि आप अपने एग्जाम में बेहतर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम लॉस किए। हम आते हैं क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी बी जिसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी सी को 3 मिनट में पार कर लेती है। यदि बी तथा सी रेलगाड़ी की लंबाइयां क्रमशः 200 तथा 250 मीटर हों तो रेलगाड़ी सी की गति कितने किलोमीटर पर आवर होगी, ये चीज़ हमको ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी इसके जस्ट पिछले वीडियो में हम लोग सीख रहे थे। तो जिन्होंने वो वीडियो देखा हो तो इसे कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए इसमें करना क्या है। कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी, ठीक है। हमको सी की गति ज्ञात करनी है, बी की गति हमको दी है। तो हम सी की गति मान ले रहे हैं कितना है कि x किलोमीटर पर आवर है, या हम मान लेते हैं कि s किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे हमको b की गति दिया गया है, कितना है, कह रहा है कि 120 किलोमीटर पर आवर है। ओके, कह रहा है कि उसी दिशा में जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी सी को 3 मिनट में पार कर लेती है। मैंने आपको बताया था जब दो रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है, क्या करते हैं, उसका अंतर करते हैं। और जब दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, एक दूसरे को पार करती हैं, तो उसे हम आपेक्षिक चाल बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अपोजिट रहता है तो जोड़ते हैं और सेम रहता है तो उसका अंतर लेते हैं, घटाते हैं, ठीक है। तो जो अधिक होता है उसमें से घटा देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी बी जिसकी गति कितना 120 किलोमीटर है, उसी दिशा में जाने वाली दूसरी रेलगाड़ी सी को 3 मिनट में पार करती है। सी को पार करती है, इसका मतलब बी की गति ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम को घटा देंगे। तो हम यहाँ पे देखें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी और सी की सापेक्ष चाल कितनी मिल जाएगी हमको। अगर हम सापेक्ष चाल की बात करें तो इतना आया। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 120 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ताकि जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अब हमको देखिए, हमें स्पीड पता है और हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी पता है, ठीक है। देखिए एक ट्रेन है, ठीक है, ये सी ट्रेन है जिसकी चाल हमको नहीं पता, हम लोगों ने x किलोमीटर पर आवर कंसीडर किया है। दूसरी ट्रेन है बी जो इसको पार कर रही है, सी को पार कर रही है 3 मिनट में, उसकी गति हमको दिया है। मान लेते सपोज करते हैं कि यहाँ से इसे पार कर देती है इसको, और इसकी रफ्तार हमको पता है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब पार करती है तो ये टोटल लेंथ हो जाएगी, ठीक है, टोटल लंबाई जिसको हम बोलेंगे डिस्टेंस, ठीक है। तो यही टोटल लंबाई डिस्टेंस है दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग। और कितना है ये 200 प्लस 250, ठीक है, मीटर है। टोटल डिस्टेंस मिल गया हमको। टोटल डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, तो हम यहाँ पे फार्मूला क्या लगाएंगे, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/s, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल, ठीक है, d/s। डिस्टेंस कितना है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 450 बटे स्पीड कितना है। देखिए यहाँ पे स्पीड आपको जो दिया हुआ है, ये किस में दिया हुआ है, ये आपको दिया है किलोमीटर पर आवर में। ओके, तो हम क्या करते हैं, या तो हम इस जो डिस्टेंस यहाँ पे 450 है, ठीक है, इस स्पीड के अकॉर्डिंग इसको हम कन्वर्ट कर लें किलोमीटर में। किलोमीटर कन्वर्ट करने के क्या करेंगे आप, 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। आप बताइए 450 का अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, मतलब 0.45 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.45। और यहाँ पे हमको स्पीड कितना है 120 माइनस x, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है 3 मिनट, ठीक है। अब मिनट है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, घंटे में कन्वर्ट करना है। देखिए एक तरीका तो था, इसको हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते, और जो ये दिया था यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देते तो मीटर पर सेकंड आ जाता, लेकिन हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ जाता जो स्पीड दी थी। तो दोनों तरीका सही है, चाहे तो आप स्पीड कन्वर्ट कर लीजिए या ऐसे ही कर लेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। तो इसको अगर अपान 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/60 क्या हो जाएगा, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, जो 3 मिनट है, ठीक है। इसको और सरल करने के 1/20 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो t की वैल्यू है कितनी जाएगी, 1/20। अब इसी को सरल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतनी जो मैंने किया है सब लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपने उस दिन वीडियो देखा तो डायरेक्ट ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा।
अब चलिए इसको सरल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 4.5 और ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 120 माइनस एक्स, ठीक है 120 माइनस एक्स। अब इसको इधर भेजेंगे या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 45 दूना 90 हो जाएगा, 1 जीरो पहले से है, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया तो 9.00, ठीक कहने का मतलब 9 आ गया। और माइनस 120 इक्वल टू माइनस एक्स, घटाएंगे कितना जाएगा माइनस 111 माइनस एक्स, माइनस से माइनस नेगलेक्ट कर देंगे, एक्स की वैल्यू कितना आएगी 111, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू आ गई कितना आ गई 111 आ गई और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है 111 किलोमीटर पर हावर किसकी रफ्तार है भैया, ये ट्रेन नंबर सी की है, ठीक है। ट्रेन बी की रफ्तार 120 है, इसकी 111 है, तो स्वाभाविक सी बात है जिसकी स्पीड कम है वो पीछे हो ही जाएगा जिसकी स्पीड ज़्यादा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा 111 किलोमीटर पर हावर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही स्लो मैंने इसको समझाया ताकि जो लोगों ने पहली बार देखा है उनको भी समझ में सारी चीज़ें आ जाए, ठीक है। अब इसको हम इरेज करते हैं, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है कि 48 किलोमीटर पर हावर की औसत गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 6 घंटे 30 मिनट में यात्रा तय करती है। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन दिया है कि 180 किलोमीटर तय करने के बाद यदि वह अपनी चाल 33 किलोमीटर पर हावर कर दिया जाए तो उस यात्रा में कितना समय लगेगा। कहने का मतलब कोई ट्रेन है जो 48 किलोमीटर की रफ्तार से किसी निश्चित डिस्टेंस को 6.5 घंटे में तय कर लेती है। अब वहाँ से दूसरी कंडीशन शुरू होती है कि अगर वो 48 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से सिर्फ 180 किलोमीटर ही तय करे, उसके बाद अपनी रफ्तार कम कर दे 33 किलोमीटर पर हावर कर दे, तो उसे टोटल कितना समय लगेगा, इस 6.5 घंटे के बजाय उसे और कितना समय लग जाएगा टोटल, ये हमको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन की हेल्प से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, डिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डिस्टेंस बराबर क्या होता है, यस इंटू टी होता है। यस भी पता है कितना है 48 है और टाइम कितना है 6.5 घंटे है। 6.5 घंटे है मतलब कि आप इसको लिख सकते हैं 13/2, ठीक है ऐसे लिख सकते हैं। डिवाइड करने में आसानी होगी, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ठीक है। 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौका 52, कैरी 5 आया, 13 दूना 26, कितना हो गया 31 हो गया। कहने का मतलब 312 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कितनी है, 312 किलोमीटर डिस्टेंस है। अब इस कह रहा है कि इस 312 किलोमीटर डिस्टेंस में वो 180 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको 48 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से ही चले, लेकिन इसके बाद अपनी स्पीड डाउन कर दे 33 किलोमीटर पर हावर कर दे, तो टोटल कितना समय लगेगा। कहने का मतलब 312 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, जिसमें से उसको 180 किलोमीटर जो डिस्टेंस है किस रफ्तार से चलना है, 48 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चलना है। उसके बाद जो शेष डिस्टेंस बचेगी, कितना बचेगी, कैरी घटा देते हैं इसमें से 132 किलोमीटर, इसको 33 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चले, तो टोटल कितना समय लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं। टाइम बराबर क्या होता है d/s, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है 180 है, कह रहा है कि पहला जो 180 किलोमीटर है वो वैसे ही रफ्तार से चले जैसे चलती थी, कितना 48 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से। इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 हो गया। 4 से इसको करेंगे, 4 के 4, 4 दूनी 8, 12 से काटेंगे, 12 3 36, ठीक है 12 3 36। अब यहाँ पे बचा कितना, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितना 12 3 36 हो गया, 36 4 हाँ 9/12 हो गया, ठीक है। इसको और भी सरल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इतने घंटे लगेंगे 180 किलोमीटर की डिस्टेंस 48 की स्पीड से तय करने में। और नेक्स्ट क्या है, देखिए सारी चीज़ें आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में, ठीक है। आपको इस तरह थोड़ी सारी चीज़ें लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, काटेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना टाइम लग रहा है। अब 33 की रफ्तार से कितना चलेगा, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस किससे चलना है, 33 से चलना है। तो सबसे पहले देखिए किससे कट रहा है, 11 से कट जाएगा। 11 करना 11, 11 दूना 22 और 11 3 33, 3 चौक 12। कहने का मतलब 33 की स्पीड से 132 किलोमीटर चलने में उससे 4 घंटे लगेंगे, और ये कितना है 3 घंटे। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 3/4 को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 15 चौका 60,
15 3 45, कहने का मतलब 3 घंटा 45 मिनट लिखा है, और ये कितना है 4 घंटा, तो टोटल कितना हो गया 3 घंटा 45 मिनट प्लस 4 घंटा, टोटल हो गया 7 घंटा 45 मिनट उसको टोटल समय लगेगा। कब लगेगा? जब वो 180 के बाद अपनी स्पीड घटाकर 33 किलोमीटर पर आवर कर देगा, तब उसको कितना लगेगा 7 घंटे 45 मिनट लगेगा। कितना लगेगा 7 घंटे 45 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से जो ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकता था कि उसे पहले से कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, पहले तो कितना लगता था, इसी 312 किलोमीटर की डिस्टेंस जब सिर्फ 48 की रफ्तार से जाता था तो उसको 6.5 घंटे लगते थे, लेकिन अब कितना लग रहा है जब 180 के बाद 33 कर दे रहा तो 7 घंटे 45 मिनट लग रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि अब कितना टाइम उसको ज़्यादा लगेगा जब वो 180 के बाद अपनी रफ्तार घटा के 33 कर देगा। तो आप घटा देंगे इस तरीके से 6 और 30 मिनट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 घंटे 15 मिनट उससे ज़्यादा समय लग रहा है। 1 घंटा 15 मिनट उसे समय ज़्यादा लग रहा है जब 180 के बाद अपनी रफ्तार कम कर देगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इस क्वेश्चन क्या है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 30 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी जो कि 200 मीटर लंबी है 10 सेकंड में पार करती है उसी पेड़ को। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति कितनी होगी ये हमको बताना है, और यहाँ पे जो गति हमको बताना है 1 किलोमीटर पर आवर में बताना है। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, कितने किलोमीटर प्रति घंटा है ये चीज़ हमको बताना है। देखिए, तो यहाँ पे पहली अगर फर्स्ट रेलगाड़ी को मान लेते हैं कि ए है, उसकी लंबाई कितना दिया 150 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड। ऐसे कोई पेड़ है, इसको पार करने में कितना समय लग रहा है उसको, जैसे मान लीजिए ट्रेन आ रही है और यहाँ से यहाँ से पार कर जाती है, 150 मीटर लंबी है और हमको टाइम पता है तो हम स्पीड ज्ञान से कर सकते हैं। ठीक है, डी बाई क्या हो जाएगा टी, तो 150/30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 × 5 = 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, हमको दूसरी ट्रेन की स्पीड ज्ञात करनी है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो बी की ट्रेन है कितना है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसे पार करने में कितना लग रहा है, इसे पार करने में लग रहा है 10 सेकेंड। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपेक्षिक चाल होगी वो क्या होगी, ऐड होगी, क्योंकि दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी जो आपेक्षिक चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कितना हो जाएगी 5 एक ही है प्लस इसकी यस मीटर हम लोगों ने माना है, तो कितना हो जाएगा 5 + यस मीटर पर सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ कितनी है 150 + 200, कहने का मतलब 350 मीटर। ठीक है, तो दो चीज़ें हमको पता चल गई। तो टी = क्या हो जाता है, टी = हो जाता है डिस्टेंस कितना है 350 बटे स्पीड कितना 5/s, या आप यस बराबर भी लिख सकते थे, और यहाँ पे टाइम कितना लगा है 10 सेकेंड। ठीक है, तो टी के स्थान पर हम लिख देते हैं 10 सेकेंड। इसको इधर मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, इधर ब्राइटनेस होगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 15 + 10s = कितना 350, घटाएंगे 50 कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, इंटू 10s = 10s, और 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, यस बराबर कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। बट ये हमारा आंसर नहीं है, ये आंसर तब होता है जब मीटर पर सेकेंड में पूछता है, यहाँ पे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो इसको क्या करेंगे आप कन्वर्ट कर देंगे सिंपली, किससे मल्टीप्लाई करके 18/5 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 5 × 6 = 30 हो गया, और 18 × 6 = 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 7 है। ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी 12 सेकंड में एक पेड़ को पार करती है तथा उतनी ही लंबाई की विपरीत दिशा से आने वाली दूसरी रेलगाड़ी 16 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। कहने का मतलब दो ट्रेनें हैं जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, कोई पेड़ है जिसको पहली 12 सेकंड में और दूसरी 16 सेकंड में पार करेगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों ट्रेन आपस में एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी। तो इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है हमारी कांस्टेंट है। तो देखिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, जो डिस्टेंस ए की जो लंबाई है ट्रेन की वही लंबाई बी की। अगर मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हम बेसिक तरीके से इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, ए की लेंथ अगर हम x मीटर मानेंगे तो बी की जो हमारी लेंथ आएगी वो भी कितना हो जाएगी, x मीटर हो जाएगी, दोनों के लिए सेम हो जाएगी। इसके बाद बेसिक सा फार्मूला क्या है, d = s × t। तो s1 क्या हो जाएगी, पहली ट्रेन की अगर हम स्पीड निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी d/t।
तो यहाँ पे डिस्टेंस x माना है, टाइम कितना लग रहा है पहले को 12, तो क्या हो जाएगा x/12 मीटर पर सेकेंड। एंड s2 इक्वल टू क्या, देखिए एक चीज़ और सुविधा यहाँ पे है, हम x के बजाय अगर 1 मान लेते हैं तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में हम मल्टीप्लाई करें या भाग करें कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा x/16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए हम x को 1 ही मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 ये भी हो जाएगा और ये भी होना 1/12 1/16। ये क्या आ गया हमारा, स्पीड आ गया। ओके, टाइम बराबर क्या होता है, d/t होता है, सॉरी d/s होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस कितनी है 1 टोटल कितने होंगे 2 मीटर, और स्पीड कितना है, एक की 1/12 है, दूसरी की कितना 1/16 है। हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर देखें एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 32 16 3 48 12 चौक 48 ना, 48 हो जाएगा। तो कितना, इसको हल करते हैं 3 टाइम होगा, और ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48 और 16 3 48, और बटे में 2 भी है, 2 ऊपर चला 48 ऊपर जाएगा, 2 × 48 अपान कितना हो जाएगा 7। ठीक है, हल कर लेंगे तो हमारा ये टाइम आ जाएगा। या मान लीजिए आप यहाँ पे फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे, जब इस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट, तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, 2xy/x + y। ठीक है, x y के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। अब यहाँ पे x y जो है ये समझने वाली चीज़ है, ये क्या है हमारा, यही दोनों टाइम है, एक 12 है। इस तरह से भी आप हल कर सकते हैं, x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू 16/12 + 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 दूना 24 × 16, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 7 28 हो गया। ठीक है, अब 4 से अगर करना करें 4 7 28, 4 6 24 हो गया। लास्ट में यही चीज़ आने वाली है यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसको हल करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 16/7। ओके, तो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 48 कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, 96/7। तो क्या हो जाएगा 7 × 7, यहाँ पे बचा 24 बन गया है, और 7 × 21 बचा कितना यहाँ पे 5, तो 13 सही 5/7 कितना लगेगा, सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हल कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से हल करिए, काफ़ी ईजी है क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आता है तो बेहतर तरीका यही होगा, आपको ये चीज़ याद रहे, जब आपको डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप डायरेक्ट इसे फार्मूला लगा दीजिएगा, दोनों ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, 2xy/x + y। ठीक है, ये देखिए कुछ नहीं है, यही चीज़ है। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है यही डायरेक्ट जो इसका रिजल्ट है यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, अब ये ऊपर आ गया तो क्या हो गया 2xy/x + y। ठीक है, वही सेम चीज़ है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखते तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम वैल्यू पुट नहीं करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 है 2 मीटर हो ही जाएगा, अपान क्या लिखा गया था 1/x + 1/y। ठीक है, अब इसको सरल करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2x + y हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में xy है और xy ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2xy/x + y। ठीक है, तो यही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, ये जो टाइम है। ओके, आई होप आपको एक चीज़ क्लियर हुआ होगा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम अरेंज करते हैं, जिसको आप पढ़ते ही इसका आंसर बता देंगे। क्या है कि एक ही समय में 2 रेलगाड़ियां x से y के लिए रवाना हुए और वह परस्पर मिलने के बाद y तथा x पर क्रमशः 4 तथा 9 घंटे में पहुंची, तो रेलगाड़ी की चालों का अनुपात क्या होगा। तो इनके चाल का अनुपात क्या आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो उस समय जो चाल का अनुपात आता है, स्पीड का अनुपात आता है, क्या हो जाता है √T2/T1। ठीक है, दूसरी चाल का दूसरे में लगा समय बराबर बटे पहले, तो कितना लगा दूसरे को 9। कह रहा कि वो क्रमशः 4 तथा 9 घंटे में पहुँचे, 4 तथा 9 घंटे में पहुँचे। तो इस तरीके से इसका निकालेंगे आप रूट, तो क्या हो जाएगा 3:2। ठीक है, 3:2। ओके, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है तो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक तरीके से जैसे मान लीजिए ये 2 पॉइंट हैं, एक x है और ये y है। ठीक है, एक ट्रेन इधर से जाती है दूसरी इधर से आती है। कह रहा है कि एक ही समय में 2 रेलगाड़ियाँ x से y के लिए रवाना होती हैं, x से y के लिए ही रवाना होती हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे आके वो मिलती है, और ये मान लेते हैं कि यहाँ पे जब टाइम हो रहा है कितना हो रहा है
जेड घंटे में आके मिलती हैं। ओके, और हम मान लेते हैं कि पहली ट्रेन का स्पीड जो है x किलोमीटर पर हावर है एंड दूसरी की क्या है y किलोमीटर पर हावर है। ये सारी चीज़ें आपको तब करनी है जब आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला नहीं आता है, ठीक है। डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो उनके स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इस तरह से क्या हो जाता है, √T2/T1। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको कंसीडर कर लिए, टाइम कंसीडर कर लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पहले ट्रेन की तो क्या हो जाएगा, x × z कितना घंटे लगेगा, 9 लगेगा। किसको लगेगा, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ कह रहा कम से 9 और इतने घंटे में पहुंचता है, ठीक है, इंटू वाई, कहाँ पहुंचेगा, वाई पे। अब यहाँ पे इसी का कंडीशन नंबर फर्स्ट होगी एंड सेकेंड में क्या हो जाएगा, सेकेंड में कह रहा है कि ये कितने 4 घंटे लगते हैं इसको, अगर मान लेते टाइम तो दोनों के लिए y × z ही रहेगा और ये 4 घंटे में कहाँ पहुँच जाएगा, x पे पहुँच जाएगा, ठीक है। x y में कन्फ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ से अगर हम z की वैल्यू निकालें कितना आ जाएगा, z की वैल्यू 9y/x आ गया और यहाँ से z की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगा 4x/y आ गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, z की वैल्यू इनको कंपेयर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9y/ कितना हो जाएगा, 9y/ ये इधर पक्षांतर क्या x है, ठीक है, x है और इधर कितना हो जाएगा 4x/y है, ठीक है, ये y है। y को ऐसे कर देते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगा, ऐसे कर देते हैं। ओके, अब यहाँ से हल कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y/x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9y/4x। ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 9y², यहाँ पे स्पेस इसे लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा 4x², और यहाँ पे लिखते हैं स्पेस ही नहीं इसमें, y² x² इक्वल टू क्या जो है, ये कितना हो जाएगा, y² से कितना हो जाएगा 4/9 आ जाएगा, क्यों। और हम इसको अगर लिखना चाहें x²/9 उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। स्क्वायर है या ऐसे भी कर सकते हैं, x² इक्वल टू 3 का स्क्वायर एंड y² इक्वल टू अपान, ठीक है, अपान में है तो 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो x/y इक्वल टू कितना आएगा, रेशियो x/y, ठीक है। आप रेशियो का ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, x/y इक्वल टू कितना आएगा, 3:2। ओके, तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। बस बेहतर यही होगा कि आप इस चीज़ याद रखे रहेंगे तो बहुत ईजिली आप इसको बता ले जाएंगे, ठीक है, देखते ही आप टिक कर देंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हम इरेज करते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राम 600 किलोमीटर की यात्रा रेल तथा कार से तय करता है। यदि वह 120 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, बाकी जो शेष यात्रा है उसको अगर वो कार से तय करता है तो उसे 8 घंटे लगते हैं। फिर सेकंड कंडीशन में कह रहा है यदि वह 200 किलोमीटर रेल से जाता है, बाकी शेष दूरी वो जो है कार से तय करता है तो उसे 20 मिनट अधिक लगते हैं। कहने का मतलब उसे 8 घंटे 20 मिनट लगते हैं। तो ट्रेन की गति क्या है, ट्रेन की गति क्या होगी, ये चीज़ हमको बताना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम कंसीडर कर ले रहे हैं, मान रहे हैं ट्रेन की गति कितना है, x किलोमीटर पर हावर है एंड जो कार की गति है कितना, y किलोमीटर पर हावर है और टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, 600 किलोमीटर हमको दिया है टोटल डिस्टेंस। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 600 जो डिस्टेंस है उसका 120 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, ठीक है, 120 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा। स्पीड हम लोगों ने माना है x और प्लस जो शेष बचता है 600 से 120 अगर आप घटाएंगे कितना बच जाएगा, 480। जो ये 480 बच रहा है इसको किससे जाएगा, वो जाएगा कार की स्पीड से, और कार की स्पीड कितनी भैया, y है इक्वल टू t, ठीक है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही तो लिखा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 बन गया। चलिए टाइम लिख देते हैं, हमको दिया है कितना, 8 घंटे। ओके, इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है कि कह रहा 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, 200 किलोमीटर जाएगा ट्रेन से, बाकी जो बचेगी 400 किलोमीटर डिस्टेंस उसको जाएगा वो कार से y की स्पीड से, और टोटल इसमें लगेगा 8 घंटे 20 मिनट। मिनट को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, घंटे में, तो बटे आप यहाँ पे 60 कर दीजिए और इसको सरल कर लेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब कितना आ गया, 8 सही 1/3 घंटे। अब ये 2 इक्वेशन है हमारे पास और 2 अज्ञात राशियां हैं, तो बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि यहाँ पे कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें दोनों वैल्यू इक्वल करके हम उसको काट दें घटा के। तो यहाँ पे अगर हम इसमें 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। 5 से सभी मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर ये 60 हो गया तो इसे भी हमें
600 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 25 60 600 हो जाएगा, तो ये भी 6 अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब इसको जब घटाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 से ए घटाएंगे तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट है, क्योंकि 600/x हो जाएगा, ये भी 600/x हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं यहाँ पे। पहली बात इसको मल्टीप्लाई 8 पंचे 40 और 5 चौक 20 और 24 बटे y प्लस इसको करेंगे तो 4 3 1200 बटे y, और इधर कितना हो जाएगा, ये 8 पंचे 40 प्लस इसको करेंगे तो कितना 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। 8 3 24 1 25 25 3 75 बटे 3। ठीक है, अब इसको चाहे तो आप 3 से काट भी सकते हैं, 3 दूनी 6 3 बचे 15। ठीक है, 25 आ गया, और इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 65 आ जाएगा, और यहाँ से y कॉमन कर लेंगे आप, और इन दोनों या y कॉमन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दोनों का हर इक्वल है, तो इनको आप सिंपली जोड़ लेंगे तो 6 हो गया, और ये कितना हो गया 3600 हो गया, बटे y है, y को इधर ले आएंगे तो ये बटे में पैनल करके इसका आंसर आप अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ही इजी है, आप बहुत ही इजीली इसके आंसर को फाइंड कर लेंगे, बट आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने हर टाइप के क्वेश्चन इसके बहुत ही डिटेल में सीखे हुए हैं, इसीलिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो लगाने का ज़्यादा इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि वही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप 1 बाय 1 करके सारे टाइप इसके सीख लीजिए, तो आपको इस मिसलेनियस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपकी बुक में जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करिए। किसी में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि आप नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्योंकि ये चैप्टर तो पूरी तरह से एंड हो गया।